हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन किए हुए थे। आज हम उसके लास्ट टॉपिक पर आएंगे जो हमारे डाइस का सबसे लास्ट टॉपिक है, और आज हम उसका जो है पैटर्न 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसका पैटर्न 2 पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा हुआ है जो स्टैंडर्ड डाइस से रिलेटेड है और नॉर्मल डाइस से रिलेटेड है, जाके देखिए और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपसे इजीली अब वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ उन वीडियो को देखिए और क्वेश्चन लगाइए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस टॉपिक का नाम है ओपन डाइस, और ये हमारा जो है पैटर्न 1 है। ओपन डाइस क्या होता है? जैसे कि आप अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो एक कंप्लीट डाइस पे कर रहे थे। एक फिगर के थ्रू दिखा देता हूँ। जैसे कि ये था एक कंप्लीट डाइस है, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इस डाइस को ओपन करके आएंगे। जैसे कि इस प्रकार से जो आप देख रहे हैं, तो इसमें पूछेगा कि वो इस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी और इस सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो यही आज हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कुछ दिए हुए हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ओपन डाइस होता क्या है। और ओपन डाइस को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं खुला पासा। ठीक है, तो ओपन डाइस क्या होता है? ओपन डाइस वह डाइस होता है जिसमें एक सतह जो होती है वो सरल रेखा में होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सरल रेखा में है सब, तो ये जो सतह होती हैं वो एक सरल रेखा में होती हैं और उनके बीच में एक बॉक्स का जो होता है वो गैप होता है। जैसे कि एक सरल रेखा है तो इनके बीच में क्या होगा? एक बॉक्स का गैप होगा, और वही उन दोनों की विपरीत सतह होंगी। तो आपको समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया हो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सभी अंकों की विपरीत सतह क्या होगी। तो यहाँ पर जितने भी अंक दिए इन सब की हमें क्या करना है? विपरीत सतह निकालनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दिया हुआ है, पहले एक सरल रेखा में देखते हैं। ये जो आउटसाइड जो दिए हुए नंबर, इनको अभी हम हाइड कर देते हैं। अब जो हमें सरल रेखा में एक जो दिख रहा है उसी के अनुसार हम जाएंगे, और सरल रेखा में देखने के बाद हमें देखते हैं कि एक बॉक्स का हमें गैप करना होता है। और अगर इस बात से भी समझ में नहीं आ रहा हो तो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि कोई भी जो निकटतम सतह होगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 3 के निकटतम सतह कौन सी है? 4 है। ठीक है, जस्ट 4 है। और इसका रूल भी हमसे क्या बोलता है कि जब कोई सरल रेखा में हो तो वहां पर एक बॉक्स का गैप होगा। तो जैसे देखेंगे 3, 4, 5, 6 ये सब एक सरल रेखा में, जैसे हमें 3 के विपरीत निकालना तो एक बॉक्स का गैप रखना पड़ेगा। तो फिर जो नंबर होगा वही उसका क्या होगी? विपरीत सतह होगी। जैसे 3 की विपरीत यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जिस प्रकार से हमने एक बॉक्स का गैप रखा। अब इसी प्रकार जब हम 4 पे आते हैं तो 4 के विपरीत क्या होगी? फिर एक बॉक्स का गैप रखेंगे तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगी? नेक्स्ट सतह 6 आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें कुछ नहीं करना है हमें, बस ये याद रखना है कि कभी भी निकटतम सतह जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। दूसरी कंडीशन ये रहती है कि हमेशा जिस सरल रेखा में रहेंगी तो उनके एक बॉक्स के गैप के बाद उनकी विपरीत सतह में मिलती रहेंगी। जैसे कि हमें 3 की विपरीत निकालना था तो एक बॉक्स का गैप रखा तो हमें मिल गया 5। ऐसे 4 के विपरीत निकालना तो एक बॉक्स का गैप रखा, हमें मिल गया 6। अब जो सतह बचे होंगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जैसे 2 बचा तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जिस टाइप से हमें क्वेश्चन दिया होगा सभी अंकों के विपरीत सतह निकालना है, तो हमने सभी अंकों की निकाल दी कि 3 के विपरीत 5 होगा, 4 के विपरीत 6 होगा और 2 के विपरीत 1 होगा। यानी हमारे टोटल पासे में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर, तो वो निकल चुके हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हमारा पासा कंप्लीट हो गया। तो इसी प्रकार से हमें ओपन डाइस के क्वेश्चन करने हैं। अब इसी के अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा और आप बना भी सकते हैं। अब जैसे हमें ये निकालना कि 1 के विपरीत क्या होगा, तो बताइए क्या होना चाहिए? हमने एक 1 के विपरीत निकालना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे? उसके नेक्स्ट बॉक्स को हाइड कर लेंगे, बाकी फिर जो बचा होगा वो लिखेंगे। एक बॉक्स हाइड करने के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 3, यानी 1 के विपरीत क्या हो गया? 3 आ गया। अब इसी प्रकार हम 2 के विपरीत निकालना चाहेंगे तो 3 को हाइड कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट बॉक्स 3 वाला ही है। इसको हमने हाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4। ये लिख दिया। अब जो बचा होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तो क्या बचा? 5 और 6, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और हमारा डाइस कंप्लीट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। बस थोड़ा सा अगर ध्यानपूर्वक सुनेंगे और 1-2 बार इसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन तो ईजिली आपसे ये बन जाएगा। अब इसी प्रकार हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमें बस हमेशा ये याद रखना है कि हमें बस एक सरल रेखा में जरूर दिखना चाहिए। जब तक एक सरल रेखा में नहीं दिखेंगे तब तक हम एक बॉक्स का गैप नहीं लगा सकते। अब जैसे कि यहाँ पर एक सरल रेखा में क्या 1, 2, 3 आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले 1 के विपरीत निकालना होगा। तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? फिर एक बॉक्स का गैप रख के
देखेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार इस वाली सरल रेखा में आएंगे तो देखेंगे 4 के विपरीत क्या आएगा 6 आ जाएगा, एक बॉक्स का गैप रहेगा क्योंकि। और इसी प्रकार अब जो बचा होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। जैसे 1 के विपरीत 3 हो गया, 4 के विपरीत 6 हो गया, बचा क्या 2 और 5 बचे, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब इसी के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार से हमारे ओपन डाइस का जो फर्स्ट पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा, और इसका नेक्स्ट पैटर्न जो है हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी क्या दिया हुआ है, पहले तो हमें ये देखना एक सरल रेखा में दिए हैं, और एक बात हमें याद रखना, ये जो बाहर साइन दिए हुए हैं अभी इनसे हमें कोई मतलब नहीं रखना, अभी हमें केवल अंकों से मतलब रखना है। तो हमने देखा कि 1 के विपरीत हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि एक बॉक्स का गैप रखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 के विपरीत हमें क्या मिलेगा 5 मिलेगा। ठीक है, अब जो बचा है क्या 2, तो 2 के विपरीत जैसे कि अभी तक हम यहाँ पर करते हुए आ रहे थे, जो बचेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार अब 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, जितने भी ये साइन बचे हुए हैं ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये होंगे कैसे। तो आप देख रहे हैं कि एक एरो ये बना हुआ, मतलब एक ट्रायंगल इस टाइप से बना हुआ है और एक ट्रायंगल जैसे इसके अपोजिट बना हुआ है। और जब ये अभी क्या ये अभी आप देख रहे होंगे तो ये क्या एक तरीके से ओपन है, लेकिन जब हम इसको क्लोज करेंगे तो इसका ये पॉइंट और इसका ये पॉइंट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे ज्वाइंट हो जाएंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये है, ये अपोजिट में है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, लेकिन जैसे ही अब ये खुले में है, लेकिन जैसे इनको जोड़ेंगे तो ये इस टाइप से जुड़ जाएंगे, इस टाइप से ये जुड़ जाएंगे या इस टाइप से जुड़ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए ये इस टाइप से हैं, एक ये ओपन डाई से मान के चलिए, और अब जब जैसे ही ये अब इसको क्लोज करेंगे तो ये इस टाइप से जुड़ जाएगा। आपको समझ में आ रही है, इसी प्रकार से ये होगा। इसमें ट्रायंगल क्या हो रहा है, अभी ये इस टाइप से जा रहा है और ये इस टाइप से जा रहा है। जब ये उठ के जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी ये वाला पोर्शन ये आ गया, ये वाला पोर्शन ये आ गया, और ये वाला पोर्शन इधर उठ के ये आ गया, ये वाला ये आ गया। और इसी प्रकार से ये इसका बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है कि अब हमें लिखना क्या है, अब जो साइन दिए हो उनको बस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते जाइए और जो जो आता जाएगा वो लिखते जाइए। जैसे 0 से हमने स्टार्ट करा, 0 के बाद हमारा =2 आ रहा है, इसके बाद हमारा रुपये आ रहा है, और इसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आ रहा है $। तो यानी सीधी सी बात है। अब इसमें हमें क्या पता है कि 2 के विपरीत जो सतह होगी वो कौन कौन सी होगी, 0 होगी, =2 होगी, रुपये होगी और $। होगी। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। यही हमारा ओपन डाइज होता है और इसका फर्स्ट पैटर्न इसी हिसाब से होता है। बस एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा सतह जो होंगी वो सरल रेखा में होंगी और उन दोनों सतहों के बीच में एक गैप होगा। ठीक है, सरल रेखा में होने के बाद क्या होगा, एक सतह के गैप रहेगा उन दोनों के बीच में। आई होप आपको यहाँ तक पूरे अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।